हाँ तो स्टूडेंट अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन है, दोनों को लेते हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज पर आपके क्वेश्चन जितने भी हैं 88 पेज है आपका एनसीईआरटी की बुक का, और 88 पेज पर सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लेते हैं 10 क्वेश्चन। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन चल रहे हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। आप व्यवहारिक रूप से जाइए कि हम एक ट्रेन में हैं और उसमें हम बैठे हैं, एक एक्सप्रेस है एक पैसेंजर है। आप देखिए एक्सप्रेस में जब बैठते हो तेज जाती है और पैसेंजर धीरे चल रही है। तो इसमें कहा है उसके बीच की डिस्टेंस, एक जगह जाना है हमें, मान लिया यहाँ पे मैसूर है भाई और यहाँ पर आपका बेंगलोर है, इन दोनों यहाँ पर जाना है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 132 किलोमीटर। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है भाई 132 किलोमीटर। चलिए अब दोनों ट्रेन चलना शुरू कर दी। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर की लेट कर लेते हैं, उसके 11 ज़्यादा हो जाएगी। लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। भाई पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हम मान लें कि वो x किलोमीटर पर आवर है। तो सीधी सीधी सी बात है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भैया हो गया ना। अब डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, जब भी ये क्वेश्चन आए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइम होते हैं, एक तो दोनों के टाइम निकाल लेते हैं और दोनों का देखते हैं 132 किलोमीटर जा रहा है। पहले वाली हम ट्रेन का टाइम निकाले, टी किसका निकाले, टाइम किसके लिए निकाले, पैसेंजर। इसका मतलब लिख दिया टाइम जो है जो पैसेंजर ले रहे, टी टाइम पैसेंजर। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 132 और स्पीड कितनी है x। टाइम है तो टाइम क्या लगेगा, आवर्स में आएगा। ठीक है, इसको बल्कि बस t पैसेंजर लिख लीजिए, p ये लिख लीजिए। अब आते हैं आगे चलते हैं, t1 भी लिख सकते हैं। फिर हम लेते हैं दूसरे वाली का टाइम एक्सप्रेस, tx लिख दीजिए एक्सप्रेस। कितना लिया टाइम इसने 132, डिस्टेंस तो कितनी है 132 ही जाना है, और भैया स्पीड कितनी है x प्लस 11। दोनों का हमारे पास टाइम आ गया, पैसेंजर का भी और एक्सप्रेस का भी। उसने कहा है क्या, देखिए कौन सी ज्यादा समय लेगी, पहले तो हम देखिए इसकी स्पीड कम है, ये ज्यादा समय लेगी, स्पीड ज्यादा है तो कम समय लेगी। अब इसने कहा है कि कितना टाइम ज्यादा लगता है, क्या अंतर आता है टाइम में। देखिए पैसेंजर ट्रेन 1 आवर्स है, 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस, ये बात। तो सीधी सी बात है, इसके टाइम में से इसका टाइम को माइनस कर दें, भाई ये टाइम तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 132 अपॉन x कर दीजिए। पर पैसेंजर का टाइम क्या है, ज़्यादा है, एक्सप्रेस का कम है, तो ज़्यादा वाले में से हमेशा क्या होगा, कम वाला माइनस हो जाएगा। 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1 आवर्स है। आप यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख सकते हो, टाइम पैसेंजर बड़ा है टाइम एक्सप्रेस भैया। अब यहाँ पर आ गया एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर 132 को तो आप कॉमन ले लीजिए बाहर, और यहाँ पर x प्लस 11 और माइनस x इज इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया, 11 टू जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 1 जा 11 और 3 कितना आया 40। अब हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और भैया प्लस का 11x। एक बार फिर देख लो, हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमने पैसेंजर ट्रेन को x मान लिया, एक्सप्रेस को क्या मान लिया, स्पीड x प्लस 11। उसने कहा था जो हमने कर लिया। टाइम पैसेंजर द्वारा लिया गया टाइम कितना है 132 अपॉन x, एक्सप्रेस द्वारा लिया गया टाइम क्या है 132 अपॉन x प्लस 11। तो 132 अपॉन x
में से 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस कर दे तो 1 आएगा भाई, 1 की बात कर रहा है। चलिए x इंटू एक्स प्लस 1 11 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ क्या आएगा x प्लस 11 माइनस एक्स हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, ये बच गया भाई, इसको इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और भैया माइनस का 1452 आ गया। इससे हमें क्या लाना है, माइनस करके लाना है 11। देखते हैं अभी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई छोटा करना है, इसको 11 से काट दो, 11 से 132 आ जाएगा भैया, फिर 11 से और भी कट जाएगा, ये 11 से 11 इंटू 12 हो जाएगा। हमें तो केवल 11 लाना है, इसको भी आप 4 इंटू 3 कर दीजिए, लो भैया 11 से 4 जा करें तो 44 आ जाएगा, 11 से 3 जा करें तो 33 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास 44 में से 33 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और भैया माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा सा काम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर इस वाले, चलो इस वाले से यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 44 आ जाएगा, माइनस का 33 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, x प्लस 44 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 और यहाँ से क्या बचेगा भैया, x माइनस 33। अब ये तो क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से आ ही गए होंगे आपसे, ये तो आ रहा है माइनस में, भैया माइनस वाला तो हम लेने की नहीं, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में आने की नहीं ट्रेन की, जब चल रही हो ट्रेन तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 किलोमीटर। अब देखते हैं, हम लिखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमें स्पीड निकाले, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ये था और क्वेश्चन हमारा कम। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ट्रेन वाला, आप बिल्कुल पहले T1 निकालो, T2 निकालो, जो सा टाइम बड़ा है बड़े में छोटा टाइम माइनस कर दो और सीधा जितना दिया उतना रख दो, आंसर पक्का सही आएगा। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में कभी इसी पेज से कई बार कभी कोई सा क्वेश्चन आता रहता है। अभी एक क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की बात कर रहा है, उनके एरिया का सम जो है वो कितना है, 468। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, भैया एक बात सुन लो, एक स्क्वायर तो बड़ा होगा, कम से कम ये बात तो हम समझ गए कि डिफरेंस की बात कर रहा है, तो मान ले जाए एक स्क्वायर तो बड़ा है और एक स्क्वायर छोटा है, ये है इस तरह से। तो इसको हम इसकी साइड को x मान ले और इसकी साइड को हम y मान कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर इसे x मान ले, इसे y मान लिया हमने। लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ लार्ज बिग स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ बिग स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर x मान लेते हैं और इस मान की। अब उसने, तुम कहोगे उसने तो हमें कहा नहीं कहीं भी, हाँ बिल्कुल नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ भाई। और अब कहोगे एक्स वाई भी मान लिया, अभी वाई को हम एक्स में ही बदल दें। तो भैया हम देखिए, तुम ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पक्का भाई पेरीमीटर का डिफरेंस है तो बड़े में छोटा माइनस होगा, एक बड़ा है छोटा है, तो बात क्लियर हो, डिफरेंस की बात सम कर दो तो हमें कोई जरूरत नहीं। अब देखिए इसका पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर कितना है, 24। भैया बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू साइड माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू, भाई 4 इंटू साइड होता है ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब उसने कहा है कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 है। सम ऑफ देयर एरिया, sum of their area
इज इक्वल टू 468 है भैया। अब तुम कहोगे यार यहाँ तो एक्स वाई में आ गया, हमें तो क्वाड्रेटिक चल रही है हमारी, तो ठीक है भैया, एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे यहाँ से, हम और लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू वाई प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर वाई प्लस 6 कर दीजिए, ए वाई स्क्वायर और 460। देखिए अब वाई में आ गया कि नहीं सारा, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, वाई का स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। चलिए प्लस कितना है 12y प्लस का 36 और भैया इधर आएगा तो माइनस 468। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, थोड़ा सा और करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये माइनस कर दो, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 और 4 32, और छोटा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, y स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 216 इक्वल टू 0। अब हमें माइनस करके हम 6 लाना चाहते हैं, तो 260 की 16 से ऐसी मल्टीप्लाई करें कि माइनस करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। चलिए करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 6, 18 इंटू 2 और इंटू 6, 18 इंटू 12 कितना है भाई, वही है, तो 18 में 12 जाकर 6 बच रहा है, हो गया काम, वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गई, इसमें से कॉमन लेना है, बस हो गया काम, वाई स्क्वायर प्लस 18y भाई मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, 12y और माइनस का 216 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, y प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लें तो क्या आने वाला रखा है हमें, अगर 12 कॉमन लेंगे तो 12 से यहाँ पर क्या आएगा y, चलिए माइनस प्लस हो जाएगा भैया, माइनस बाहर रखा है तो 12 से 1 जा और 12 से 8 जा, हमारे पास 12 से जब हमने काटा तो कितना आया, 12 से 1 जा और यहाँ पर कितना बचा 3 और 12 से हम इसको काट रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आया 18y आ गया, ठीक है। अब 216 हमारे पास क्या है, 216 को करें अगर 12 से, 12 1 जा 12, क्या बचा भैया 9 और 12 से हमारे पास 12 96 18। अब हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, y प्लस 18, क्या बचा y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, y माइनस 18 इक्वल टू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू माइनस में आएगी, नहीं भाई ये तो हमें लेना नहीं, यहाँ से y की वैल्यू 12 आ गई, y कौन था स्मॉलर स्क्वायर, तो या तो आ गई भाई 18 और दूसरे वाली थी हमारे पास x की वैल्यू क्या है देखिए y प्लस 6, अब x क्या आ जाएगा y प्लस 6, y कितना है 12 प्लस 6 यानी कि 18। हम इसे लिख सकते हैं, अब इसका लार्जर वाले का, ये लार्जर था ना, ये ऐसे ही यहाँ लिखेंगे आंसर में, साइड ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर और साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 100%। इस पेज से ही, पेज नंबर आपके बुक का 88 है, इससे इसके आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। थैंक यू बेटा।